हमारे देश के सबसे आदर्शवादी व्यक्ति कौन है? स्वामी विवेकानंद। हमारे खास करके युवाओं के लिए प्रेरणादायक, और इसलिए विवेकानंद हमारे आदर्श हैं। उनकी कथनों को ध्यान में रख करके यदि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और बहुत अच्छा इन्होंने आप लोगों को स्पीच दिया, बहुत अच्छा काम किया। और इसी तरह से ये यदि करते रहे, समाज को मोटिवेट करते रहे, है ना, तो एक दिन उनकी भी अपनी पहचान, है ना, कि रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा, रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। अरे थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। आप लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, क्या है कि नहीं है? और सर के बारे में हम सुने दोस्त, बहुत अच्छा लगा सुन के। और इनके बारे में बताया गया, दोस्त बताया कि हम बब्बम सर पढ़ाते हैं, आप जाइए वहाँ पे। हम तो पहले सर को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं जो सर ने अपने क्लास में आने का मौका दिया। दोस्त देखिए, राजकुमार मेहता जी जो हैं जी, दरअसल मोटिवेशनल स्पीच के लिए यहाँ हैं। मतलब आप लोगों को कुछ ऐसा ये मंत्र देंगे जिससे कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने में उस मंत्र की सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब यदि इनके द्वारा दिए गए बातों को यदि आप अनुसरण करते हैं, है ना, तो वो अनुसरण करते हुए उसको अपनाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। और जनरल कंपटीशन का तैयारी यहाँ होता है। आप अभी वर्तमान में प्रगति क्लासेस लखीसराय में उपस्थित हैं, है ना। यहाँ पे जनरल कंपटीशन की तैयारी होती है ना, हर एक विषय की तैयारी होती है, हर एक एग्जाम की तैयारी होती है, और हर एक तैयारी की एक शेड्यूल होती है जी सर। नहीं, बिना शेड्यूल का कोई कार्य होता है? नहीं होता। हर चीज का शेड्यूल होता है। तो उसी शेड्यूल के अनुसार यदि आप कार्य करते हैं, सही समय को यदि आप पहचान लेते हैं, तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो सुनिए राजकुमार जी को, है ना जी। मैंने अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम राजकपूर मेहता हुआ। क्वालिफिकेशन के बाद तो ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं हैं। एक इंटर का स्टूडेंट है जो कि 2018 में मैट्रिक को पास किए थे और अभी पढ़ाई बीच में ड्रॉप कर दिए थे कुछ मुसीबत के कारण से, इसलिए अभी इस लेवल पे हैं। तो और रहने वाले लखीसराय से बिलोंग करते हैं, बिलौरी गांव मेरा पड़ता है, गांव से बिलोंग करते हैं दोस्त। और फैमिली कंडीशन के बात तो ज़्यादा हम हाई फाई नहीं है, हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि किसान में क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मुसीबत को सामना करना पड़ता है। क्या सही है कि नहीं है? जी। आप लोग किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? पार्ट 2 में जनरल कंपटीशन। एक इंसान आ सकते हैं क्वेश्चन पे? मेरा नाम सुमित भारद्वाज है जी, और मेरा घर समूह दिया हुआ जी। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है। जैसे दोस्त आप सर के पास कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? 6 महीना। सर तो बेहतरीन पढ़ाते हैं, इसमें बोलने वाली बात ही नहीं। लेकिन आपको क्या फील हो रहा है, क्या आपको लग रहा है, कैसा सर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा आपको लग रहा है? बाकी हम फील लिया जब हम 6 महीना से आ रहे हैं तो बहुत अच्छा से हमको नॉलेज ग्रहण हो रहा है, अच्छा तरीके से हमको सीख मिल रहा है। सही, चलिए अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं तो आप करिए, रिजल्ट लाइए। चलिए आप जाइए, ठीक है, थैंक यू। आप लोग बताइए कि एक सक्सेस इंसान बनने के लिए उसके पास क्या जरूरी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बिल्कुल। आज हम 5 मंत्र आपको देने के लिए जा रहे हैं, जो कि दोस्त अगर इस चीज को फॉलो कर लिए तो कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। पहला क्या दोस्त? सपना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रीम। दूसरा क्या? मेहनत। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और तीसरा क्या है? जुनून। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
और चौथा भरोसा, इसको और पांचवा क्या है? पैसेंस, इसको इंग्लिश में पैसेंस और हिंदी में धैर्य। ठीक है, एक बताइए क्या सपना है कि इंसान खड़ा होइए कोई? चल सोनाली तो ही खड़ा हो जी, आप बताइए सिस्टर कि आपका आगे लक्ष्य क्या है? आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि हम दरोगा बने। जी, दरोगा। 22,000 दरोगा। आपका तो सपना है सिस्टर, लेकिन उस सपने के लिए, उस ड्रीम के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं? जी सर। कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं आप? 7 से 8 घंटा। 7 से 8 घंटा। ठीक है, पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड ये आपको करना पड़ेगा। पढ़ाई हम 7 से 8 घंटा कर रहे हैं, लेकिन फोकस कितना करें पढ़ाई के ऊपर? बहुत लोग जानते हैं 6 से 7 घंटा सिर्फ किताब लेके बैठ जाते हैं, किताब आगे में रख लेंगे, देखेंगे किसका मैसेज आने वाला है, किसका क्या आने वाला है। तो हकीकत बोलते हैं, अवसर मत कीजिएगा, या कहीं फोन आता तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो आप किताब से लिए, आपको क्या करना? फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर। नहीं यार, हम अगर जो मेरा मकसद है, जो मेरा सपना है, जो मेरा गोल है, उसको हमको पा के रहना चाहिए। जो भी मुसीबत आ जाए, उस रास्ता के बीच में, उस करियर के बीच में आपको कोई नहीं आना चाहिए। माँ बाप भी आना चाहिए, दूसरे नंबर पे आना चाहिए, पहला नंबर पे आपका लक्ष्य होना चाहिए। वैसे सिस्टर पहला क्या दोस्त? सपना। आपका एक सपना बने। अगर किसी इंसान के पास सपना नहीं है, गोल नहीं, तो कामयाब होना बहुत मुश्किल है। क्या है कि नहीं है? ऐसा नहीं कि जो सपना में देखते हैं, सपना ऐसा होना चाहिए कि रात को आपको नींद नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या है? मेहनत। आप सपना बना लिए, लेकिन बोल रहे कि मेरा सपना हमको ये बनना है, हमको ये बनना। सिर्फ सोचने रहने से कुछ होता? आपको अटैक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत। आपको रातों को, नींद को त्यागना पड़ेगा, तभी हो पाएगा पूरा, ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। फिर तीसरा क्या है? जुनून। बहुत इंसान को देखिएगा मेहनत भी करेगा, लेकिन मुर्दा असर करेगा। आप लोग क्या है? जिंदा है। बोला भी जाता है कि जिस तार में करंट नहीं होता, उस तार पे लोग कपड़ा सुखाया करता है, लेकिन जिस तार में करंट होता है, उस पे क्या सुखाना कपड़ा क्या टच करने में लोग डरता है। तो अपने अंदर करंट पैदा कीजिए। बोला रहता है खून खत्म, बंदा खत्म, जुनून खत्म, धंधा खत्म। अगर आप दोस्त आपके अंदर जुनून नहीं है, तो कुछ भी कर रहे हैं तो क्या होगा? आपको परेशानी आएगा, तो आप भटक जाइएगा, आप निराश हो जाइएगा। लेकिन आपके अंदर जुनून है, पैशन से, नहीं यार हमको करना, हमको आगे बढ़ना, चाहे जो भी हो जाए, हम तारका मचाएंगे, हम अपना नाम बनाएंगे, तो बिल्कुल जो सपना आपके एक दिन जरूर पूरा होगा। क्या भरोसा? दूसरे पर नहीं, खुद के ऊपर। मेरा भरोसा है कि एक दिन ऐसा आने वाला होगा कि अपने गांव में, अपने टोला में, अपने मोहल्ला में मेरा नाम चलेगा, मेरे वजह से लोग अपना जिंदगी बदलेगा, मेरे से लोग बनना चाहेगा। अगर ये अपने आप पर भरोसा कर लिए दोस्त, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक तीसरा क्या है? पांचवा क्या है? पैसेंस। लेकिन आपके पास पैसेंस नहीं, आप 1 साल लगाए, 2 साल लगाए, आपको असफलता मिला तो आप हार के छोड़ दिए काम को। नहीं, आपको 3 से 4 साल, 5 साल पूरा मेहनत करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। क्या आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस भी क्लास में हैं, क्या अभी तक 12th में क्या 12 साल, 13 साल, 15 साल पढ़ाई की है, पैसा रखे तभी तो यहाँ तक पहुंचे। अगर बीच में आप छोड़ के भाग जाते तो क्या आज यहाँ तक पहुंचते? इस लेवल तक जो भी पढ़ाई करे पहुंचते? कदापि ही नहीं पहुंचते। तो आपको हर हमेशा पैसा उसको रखना पड़ेगा। देखा है तो दुनिया में जानते हैं सबसे बड़ा जादू है तो 2 ही प्रकार का जादू है। पहला सोच का जादू है और दूसरा जुबान का जादू है। आप जैसा सोचिएगा दोस्त वैसा ही पाइएगा। तो आपको माहौल, घटिया माहौल से निकलना पड़ेगा। बोला भी जाता है कि पैर का मोच और घटिया सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। तो आपको पैर का मोच नहीं बनना है, हमेशा अपने आप पर विश्वास करना है। आप लोग बेहतरीन इंसान हो दोस्त। आप लोग मम्मी पापा को मत कोशिश रहते हैं। बहुत इंसान सोचते रहता है कि हम गरीब घर में पैदा लिए हैं। अरे गरीब घर में पैदा लिए तो गुनाह नहीं है, लेकिन आप गरीब बन के मर गए तो आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो गरीब बन के कभी नहीं मरना है। और लड़की लोग, आप लोग सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ रोटी जिंदगी में बनाएंगे दोस्त। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ आपने चाहते हैं दोस्त। लड़की लोग जो है जितना भी है कि आने वाले समय में मेरे ऊपर मेरा मम्मी पापा गर्व करें। अगर मेरा टोला मोहल्ला में कोई बनना चाहे तो मेरे पे जैसा बने। अगर टोला मोहल्ला में किसी का उदाहरण दे कि देखो बेटी ये भी है और तुम भी हो, उदाहरण दे तो मेरा ही देना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा।
और जानते हैं लोग क्या कर रहे हैं? लोग बोलता है मेरे को, बोलता है पागल, मूर्ख करके बोलता है, बेवकूफ बोलता है। दोस्त तो दुनिया ने सबको बोला है। क्या आप बताइए, थॉमस एडिसन साहब के नाम सुने आप लोग, जो कि बल्ब का बना है? उस इंसान एक बार नहीं बल्ब को बनाने में, एक बार नहीं 9,999 बार फेलियर हुए, असफलता का सामना करना पड़ा, तभी बल्ब का जला पाए। उस इंसान का कहना था कि अगर बल्ब को हम नहीं जलाएंगे तो कौन जलाएगा? उस इंसान अपने आप पर विश्वास के दोस्त, और पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में अंधेरे से उजाला को रोशन कर दिए। एडिसन साहब जो थे, वो जब अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे तो वो विक्षिप्त थे। विक्षिप्त होने के कारण जो है, शिक्षक जो उनके थे उनको पढ़ाने में असमर्थ महसूस होने लगे। तो शिक्षक जब पूर्ण असमर्थ महसूस होने लगे तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को डायरेक्ट रोकने से पहले क्या किया, एक लेटर लिख करके उनकी माँ के नाम से भेजिए कि आप अपने बच्चे को यहाँ मत भेजिए, उसके लिए कोई अलग प्रकार के स्कूल की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे आप उसको भेजकर उसे पढ़ा सकते हैं। तो जब वो चिट्ठी ले जाकर बोले कि तुम इसको मत पढ़ना, तुम ये चिट्ठी अपनी माँ को दे देना, तो ले जाकर के दिए अपनी माँ को चिट्ठी। माँ जब उनकी पढ़ी तो माँ के आंख में आंसू आ गया, क्योंकि देखिए हर एक माँ के लिए उसका बेटा बेटा होता है, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। आईएएस भी यदि कोई है लड़का तो भी अपनी माँ के लिए उतना ही महत्व रखता है, जो एक रोड पर का बच्चा है वो भी अपनी माँ के लिए उतना ही महत्व रखता है। और कोई भी बच्चा अपनी माँ के लिए ना तो पागल होता है, सब अपनी माँ के लिए हीरा ही होता है। तो उनको वो कैसे समझ लेती कि मेरा बेटा पागल है? तो वो आंख में आंसू आया तो उन्होंने देखा एडिसन साहब कि मेरी माँ के आंख में आंसू क्यों? उन्होंने पूछा कि माँ तुम रो क्यों गई, ऐसा क्या लिखा हुआ है इस पत्र में जो तुम रोने लगी? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है, तुम इतने जीनियस हो कि उस स्कूल में पढ़ाने वाले सारे टीचर अब तुम्हारे लायक नहीं रहे, इसलिए अब कल से तुम वहां मत जाना। मतलब तुम उनसे ज्यादा अब जानने लगे हो, तुम जीनियस हो, तुम वहां मत जाना। तो दूसरे स्कूल की और कदम हो गया, बढ़ गया, और वो फिर पढ़ना शुरू किए। इसी बीच में पढ़ते रहे, आगे बढ़ते ही रहे, है ना। और तब तक वो बल्ब का आविष्कार कर चुके थे, और उस दिन उसके बाद जो इनकी माँ का देहांत हो गया, तो उन्होंने एक पेटी में, है ना, उस लेटर को रख दिया था उसकी माँ, है ना। और जब ये आए देखे माँ का जो उनके अनुसार जो क्रियाकर्म का प्रावधान बना हुआ होगा उसके अनुसार उन्होंने किया। जब बक्सा खोला तो देखा कि माँ के लेटर, वही लेटर निकला, तो लेटर को पढ़े और एडिसन साहब रोने लगे। तो उससे ये पता चला यदि माँ उनको बचपन में पागल मान लेती तो आज दुनिया को प्रकाश दिखा पाते। इसीलिए इंसान को कभी भी, किसी भी इंसान को किसी भी समय, किसी भी क्षण पर कमजोर नहीं समझना चाहिए। बशर्ते कमी है तो उस इंसान में उसकी क्षमता को पहचानने का काम है। जिस दिन आप लोग अपनी क्षमता को पहचान लिए, उस दिन आपको अपने मंजिल को छूने में कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो चलिए, इनकी बातों को आप लोग सुने, इनको सपोर्ट किए। और हमारे देश के सबसे आदर्शवादी व्यक्ति कौन है? स्वामी विवेकानंद। हमारे और खास करके युवाओं के लिए प्रेरणादायक और स्वामी विवेकानंद। और किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। मतलब उन्होंने ऐसे कहा था, प्रत्येक सफलता श्रम चाहती है, प्रत्येक सफलता श्रम चाहती है। और दूसरा लाइन उन्होंने बताया था कि उठो भागो तब तक भागो जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए, मंजिल ना मिल जाए। ये कथन स्वामी विवेकानंद का था। और इसी में उन्होंने एक और कथन दिया था, वो आम इंसान, जनरल इंसान, सामान्य इंसान, विशिष्ट इंसान, सबके लिए उन्होंने दिया था। क्या दिया था? कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं। क्योंकि जानते हैं लोग, अगर कुछ नहीं कीजिएगा नहीं तो लोग अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट में क्या आपको देखने से मना कर देंगे। ऐसा कुछ बनिए कि लोग, जो लोग अभी आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखना चाहते हैं, ये इंसान आपको मोबाइल पर सर्च करना चाहिए। इंसान ऐसा बनिए। आप लोग मेहनत कीजिए, तारुका मचा दीजिए कि लगे बातें में कि हाँ इंसान है।
इसलिए विवेकानंद हमारे आदर्श हैं। उनकी कथनों को ध्यान में रख करके यदि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और बहुत अच्छा इन्होंने आप लोगों को स्पीच दिया, बहुत अच्छा काम किया। और इसी तरह से ये यदि करते रहे, समाज को मोटिवेट करते रहे, है ना, तो एक दिन उनकी भी अपनी पहचान, है ना। राज कपूर मेहता सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज आप लोग मैसेज आते हैं कि तेरे गिरने में हार नहीं, तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है, कोई अवतार नहीं। गिर उठ दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संचित है मेरे दोस्त, इसका कोई साथ नहीं, कोई साथ नहीं।